जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं डम्बो अरिहन्ताणं डम्बो सिद्धाणं डम्बो आयरियाणं डम्बो वज्जायाणं डम्बो लोये सवसाहुडम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाई देवी 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज चर्यासमणि आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 करोड़ करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। अभी सीटा रखा जाता ना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, माँ सरस्वती जनवाणी माता की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजकर और मूल नायक सुमतिनाथ भगवान के चरण निष्ठा में विराजकर हम उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जनवाणी का जो श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आसन पर अथवा अपने आचरण में उतारता है, माँ जनवाणी
उसे तीन लोक के शिखर पर विराजमान करती। ऐसा माँ जिनवाणी का हम सभी के ऊपर परम उपकार है। जिनवाणी के माध्यम से हमारी आपकी चर्चा विगत दिनों से लगभग 3 माह से चल रही है। 3 माह से चल रही है। पहले हम सभी ने अपने श्रावक के आवश्यक के बारे में जाना, श्रावक क्या होता है, श्रावक कैसा होता है और श्रावक का आवश्यक कर्तव्य क्या होते हैं। इसके बाद में जिनेंद्र भगवान की भक्ति के बारे में जाना। इसके बाद भक्तांबर जी के माध्यम से हम सभी ने लगभग 54 दिन तक लगातार भक्तांबर की आराधना के साथ एक एक काव्य के आराधना के साथ में भक्तांबर के एक एक काव्य के ऊपर चर्चा हुई। इसके बाद में परीक्षण पर 10 दिन लगातार 10 धर्म के बारे में चर्चा हुई। क्षमा बाणी पर्व के बाद में आज हम सभी लगता है ये पुण्य का योग है, क्योंकि जिनवाणी सुनने के लिए बहुत सारे तड़पते हैं। वैसे तड़पते हैं जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए चातक पक्षी तड़पता है। जब उसको प्यास लगती है और उसका नियम होता है कि मैं स्वाति नक्षत्र का जल का ही पान करूंगा, लेकिन नहीं मिलता है तो प्यासा तड़पता है, इंतजार करता है, फिर आकाश की ओर देखता है, फिर आकाश की ओर देखता है कब बूंद मेरे कंठ में पड़े। ऐसे ही जो भव जीव होता है, जिसकी भवितव्यता जागृत हो जाती है, ऐसा जीव भी जिनेंद्र भगवान की वाणी के लिए वैसे ही तड़पता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद पाने वाले चातक पक्षी की तरह। अथवा ऐसा तड़पता है जैसे चकवी चकवा का जब वियोग हो जाता है तब एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। आगम में ऐसा काचार्यों ने कहा है कि ऐसा भव्य जीव जिनवाणी श्रवण के लिए जिनवाणी का वियोग हो जाता है तो ऐसा ही तड़पता है। जिस समय आदिनाथ भगवान के लिए निर्वाण हुआ था, निर्वाण हुआ तब उत्सव मनाने के लिए शोधरमिंद स्वयं अपने परिकर के साथ कैलाश पर्वत पर निर्वाण महोत्सव मनाने आया था। और जब वो निर्वाण महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा था तो खोज रहा था चारों ओर कि आज श्रावक श्रेष्ठी क्यों नहीं आए। कौन था श्रावक श्रेष्ठी मालूम है? भरतेज था। भरत चक्रवर्ती श्रावक श्रेष्ठी था, जिसके असमय में आने पर भी, इसका पुण्यशाली था कि जिसके असमय में आने पर भी जिनेंद्र भगवान की वाणी खिरने लगती थी। खिरने का समय तो 4 टाइम होते हैं, लेकिन चक्रवर्ती भरतेज जिस समय पहुंच जाता था इन 4 टाइम की अपेक्षा अलावा भी जब पहुंचता था तभी वाणी खिरने लगती थी। ऐसा उसका अक्षय पुण्य था। ऐसा जनवाणी का श्रोता, जो मुख्य श्रोता था, अब विचार करो उसे जिनवाणी सुनने के लिए ना मिले तो कैसा लगेगा उसको। बार बार प्रश्न करना, बार बार हर प्रश्न का उत्तर मिलना और भगवान के मुख से निकलना बरतेज, तो क्या आनंद आता है। जब आप लोगों का नाम कभी गुरु के मुख से निकलता है तो आनंद आता है। सीधा तीर्थंकर के मुख से जिनका नाम निश्चित हो रहा हो तो उसको क्या आनंद आता होगा। वह भरतेज आज कैलाश पर्वत पर पहुंच करके जहां भगवान नहीं मिले, तीर्थंकर मिले ही नहीं, चारों ओर खोज रहा था और खोजते खोजते आंखों से आंसू बहने लगे और आंसू बहते बहते एकांत में चला गया और एक कैलाश पर्वत की चोटी पर जाकर के बैठ गया। वहां पे बस आंख बंद किए होता, ध्यान कर रहा था, चिंतन कर रहा था कि मैं कैसे जिनवाणी सुनता था, कैसे मैं जिनवाणी का पान करता था, कैसे मैं जिनवाणी की आराधना करता था, कितने मैं भगवान से प्रश्न करता था, हर प्रश्न का उत्तर तीर्थंकर के मुख से खिलता था। क्या आनंद आता था। अब वो आनंद मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगा। मैं भले ही केवल ज्ञान को प्राप्त तो कर लूंगा, लेकिन तीर्थंकर की वाणी सुनने के लिए मुझे इस जन्म में अब नहीं मिलेगी। ऐसा चिंतन करते करते उसके
फिर कंठ रुंध आता था, फिर आंसू बहने लगते थे। और खोजते खोजते सौधर्मेंद्र पहुंच गया। अरे चक्रेश, तुम यहाँ बैठे बैठे रो रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें परम पिता का लक्ष्य का प्राप्त कर लेना तुम्हें सुहाया नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, जबकि तुम्हें तो खुशियां मनाना चाहिए। अपनी अपनी खुशियां मनाते कि नहीं? आज निर्वाण महोत्सव है, प्रातःकाल से ही लड्डू तैयार करके लाते हो, फिर भगवान की आराधना करते हो, फिर नाचते गाते हुए लड्डू चढ़ाते हो। अभी चढ़ाए थे कि नहीं आपने लड्डू? जितने बार निर्वाण महोत्सव आया उतने बार महा महोत्सव के साथ में यहाँ पर आपने निर्वाण महोत्सव मंगाया। अब ऐसे ही वहां तो सौधर्मेंद्र स्वयं अपने पूरे परकर के साथ सौधर्मेंद्र स्वर्ग से उतर करके आया था। और जब वो देख रहा था मुख्य श्रोता ही यहाँ नहीं है, तो खोजने लगा। और जब देखता है, आंख बंद करे वे चक्रवर्ती आंखों से आंसू बह रहे थे। देख करके सौधर्मेंद्र आश्चर्य में पड़ गया। मैं स्वर्ग लोक से इस मृत्यु लोक में उतर के आया हूँ इस निर्वाण महोत्सव को मनाने के लिए, और ये मृत्यु लोक में रहने वाला और जो श्रेष्ठी श्रावक था, असमय में आता था, तब इसके पुण्य से जिन्हें भगवान की वाणी फिरती थी। इतना पुण्यशाली जीव और उत्सव नहीं मना रहा। मुझे लगता है इसको आनंद नहीं आया। हमारे परम पिता को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो खुशी होती है कि नहीं होती है? तो खुशी होती है। आनंद मना रहे थे, नृत्य कर रहे थे देव लोग, और ये आंख बैठे बैठा रो रहा है। देख करके सौधर्मेंद्र बोले, चक्रेश क्या हुआ? मुझे लगता है परम पिता का लक्ष्य की प्राप्ति, जो 10 भवों से उस लक्ष्य के लिए लगातार हर भव में पुरुषार्थ रहे, 1-2 भव में नहीं, 10 भवों तक उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया, तब कहीं जा करके, और इस भव में भी 1000 वर्ष साधना की उन्होंने, तब केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और उसके बाद में आज उनको ये अपना निर्वाण लक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो हम सभी को कितनी खुशियां मनाना चाहिए। निर्वाण के लोग लड्डू चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं। अभी रोज लड्डू चढ़ाते थे जब जब निर्वाण आता था। अभी महावीर भगवान का निर्वाण आएगा तब आप लड्डू भी चढ़ाएंगे, दीपक भी जलाएंगे, खुशी तो मनाते हो, मिठाइयां बांटते हो, मिठाइयां खाते हो। लेकिन ये पागल है क्या? सौधर्मेंद्र ने कह ही दिया, मुझे लगता है तुझे परम पिता का लक्ष्य का प्राप्त होना सुहाया नहीं, तुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे लगता है तू उत्सव नहीं मना रहा, यहाँ बैठा है, अथवा तुझे पिता का राग आ रहा है इसलिए तू रुदन कर रहा है। आंसू पहुंचते हुए चक्रेश बोले, इंद्र देवता ऐसी बात नहीं है, मुझे परम पिता का लक्ष्य की प्राप्ति की बहुत प्रसन्नता है, और मैं प्रातः काल से ही उत्सव मनाने के लिए निकला था अयोध्या से। लेकिन जब यहाँ आकर के मैंने सुना देखा, अब मेरे अंदर मैं प्रतिदिन प्रश्न करता था, मैं किससे प्रश्न करूंगा? जिन वाणी सुनता था जो कर्ण प्रिय लगती थी, हृदय आनंदित होता था, मैं किससे सुनूंगा? मेरा हृदय का आनंद चला गया। कर्ण प्यासे हैं जिनवाणी श्रवण के लिए, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। अब ये कर्णों की प्यास मैं कहाँ बुझाऊंगा? मुझे पता है मुझे केवल ज्ञान होगा, मैं तद्भव मोक्षगामियों में मोक्ष भी जाऊंगा, मुक्ति को भी प्राप्त करूंगा। लेकिन आज वर्तमान में मैं किसके समूषण में बैठूंगा? मैं किससे प्रश्न करूंगा? मैं किससे वाणी सुनूंगा? उसका आनंद अब मुझे कहाँ मिलेगा? बस ये स्मरण हो करके आंखें रुदन कर रही हैं, आंखों से आंसू स्वयं बह रहे हैं। मैं रोना नहीं चाह रहा, मुझे खुशी है कि हमारे परम पिता ने 10 भव के लक्ष्य को प्राप्त किया। कितना पुरुषार्थ किया उन्होंने, भव भव में पुरुषार्थ किया। उस पुरुषार्थ के बाद में कितनी साधना की, 6-6 महीने के उपवास करके, और 13-13 महीने का उपवास और अंतराय के बाद में कहीं आहार की प्राप्ति, फिर भी अपनी साधना से वो कभी भी च्युत नहीं हुए, आनंद में ही रहे, क्योंकि उन्हें हर पल हर क्षण अपना लक्ष्य नजर आ रहा था।
उसके आनंद में ही वो अपनी साधना में रहे। आज उस लक्ष्य को उन्होंने 10 भवों के लक्ष्य को और इस भव की 1000 वर्ष की साधना के लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया है। मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन क्या करूं, बार बार मुझे याद आ जाता है जिनवाणी का श्रवण, जिनवाणी का श्रवण मैं कहाँ करूंगा, इसलिए मेरे नेत्र सजल हो जाते। शायद सभी समझ गए होंगे, वो तो तद्भव मोक्षगामी था। अगर जिनवाणी नहीं सुनेगा तो भी मोक्ष होगा, और जिनवाणी नहीं सुनता तो भी मोक्ष होता, क्योंकि उसका तो भगवान तीर्थंकर के द्वारा अनाउंस हो चुका था समोसरण में कि ये तद्भव मोक्षगामी जीव है, इसी भव से ये मुक्ति को प्राप्त करेगा। उसको भी पता था, लेकिन फिर भी जिनवाणी ना सुनने का दुख था। जिनवाणी ना सुनने के कारण आंखों से आंसू बह रहे थे। जिनवाणी ना सुनने के कारण मुख मलिन हो गया था। सारी खुशियां, भले ही एक खुशी थी उनके लक्ष्य के प्राप्त की, लेकिन अनंत खुशी जिनवाणी के श्रवण की जो प्राप्त होती थी प्रतिदिन, वो एक दुख के रूप में प्रकट हो रहा था। मुझे लगता है वो तो तद्भव मोक्षगामी था, खुद को भगवान बनना था, तब भी जिनवाणी के लिए रो रहा था। मुझे आश्चर्य तब होता है कि यहाँ के श्रावक जिनवाणी, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं बोलती, जो बोल रही हूँ जिनेंद्र भगवान की वाणी जो आचार्यों ने लिपिबद्ध किया उसी को, और मुझे आनंद आता है जिनवाणी श्रवण में, जिनवाणी पठन में। इसलिए मैंने कहा भी था कि अभी लोग थक गए होंगे, क्योंकि एक प्रिय वचन है, ये प्रवचन है। एक आचार्य ने लिखा है कि एक उपदेश अथवा एक प्रवचन को पचाने में श्रावक को 6 महीने लगते हैं। तो मुझे लगता है अब गरिष्ठ हो गया। गरिष्ठ हो गया, इसीलिए मुझे लगता है, आपको लग रहा है वो पहले वाला तो पचा ही नहीं, अभी माता जी फिर सुनाएंगे तो मैं कैसे उसको पचाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कहीं, क्योंकि जिनवाणी गरिष्ठ नहीं होती कभी। जिनवाणी का आनंद तो अनोखा होता है। जिनवाणी के चिंतन में, जिनवाणी के मनन में, जिनवाणी के पठन में, जिनवाणी के पाठन में जब बैठ जाओ तो मुझे तो समय ही नजर नहीं आता। बार बार आप लोग सोचते हो माता जी घड़ी देखते हो, माता जी 1 घंटा हो गया, अब माता जी 1.25 घंटा हो गया, फिर मुझे समय दिखता ही नहीं है कि कितना हो गया, क्योंकि ये स्वाभाविक है। तत्व जिसके समझ में आता है उसको आनंद आता ही है, क्योंकि यही आचार्य भगवान ने कह दिया है, मनुष्य भव के जीवन का यदि सार है तो राणम रणस्य सारो, राणम ररस्य सारो, नर के जीवन का, मनुष्य के जीवन का सार। सार जानते हो क्या होता है? सार, दूध का सार क्या है? घी। दूध का सार घी है ना। तिल का सार क्या है? तेल है। जिसका सार प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही हमारे इस मनुष्य भव के जीवन का सार क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान सार क्यों है? क्योंकि आत्मा ही तो ज्ञान है। ज्ञानी आत्मा होते हुए भी हमारे आचरण में ज्ञान नहीं उतर पा रहा। इसका तात्पर्य क्या है? क्यों नहीं उतर पा रहा? क्योंकि उस ज्ञान को कर्मों ने ढक दिया है। और धीरे धीरे जब जब हम जिनवाणी का श्रवण करेंगे, जिनवाणी का वाचन करेंगे, जिनवाणी के कर्णांजलि से पान करेंगे, जिनवाणी को आचरण में उतारेंगे, तब तक हमारा ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोत्सव बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तब हमें जिनवाणी का आनंद आएगा, तब हमारे समझ में तत्व आएगा। शुरू में नहीं आता, लेकिन जब तत्व समझ में आता है तब वो तत्व ज्ञानी जिनवाणी के पान के लिए ऐसा प्यासा, आपको बता दिया, ऐसा प्यासा हो जाता है। और जीवन का सार हमारे आचार्यों ने कह दिया, राणम ररस्य सारो। जीवन मनुष्य के, नर के मनुष्य के जीवन का सार ज्ञान ही है। मुझे लगता है भगवान आचार्यों ने ररस्य सारो लिख दिया है, मनुष्य के जीवन का सार है। मुझे लगता है इसके सार को पशुओं ने भी जाना है। नारकियों ने भी, जहाँ उनको धर्मोपदेश सुनाया गया, नारकियों ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, यानी उन्हें भी जाना। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा आचार्य ने इसलिए लिखा है कि मनुष्य के जीवन का सार है तो ज्ञान है, क्योंकि मनुष्य ही भगवान बनता है।
अगर ज्ञान प्रकट नहीं होगा तो भगवान कैसे बनेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि मनुष्य भगवान बन सकता है जिनवाणी सुन करके, मतलब जिनवाणी सुनने की पराकाष्ठा भगवान बनने की है, तो वह भगवान बन सकता है। लेकिन नार की कोई भगवान नहीं बन सकता, त्रियंची का जीव कोई भगवान नहीं बन सकता, देव कोई भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि समूह में मालूम है कितने देव रहते थे, लाखों तो साधु रहते थे और लाखों श्रावक रहते थे और लाखों हजारों लाखों त्रियंच गति के जीव रहते थे, और देवी देवता को कह दिया कि गिने ही नहीं जा रहे। इतने देवी देवता रहते थे कि गिनना मुश्किल था। यानी देवी देवताओं को पता है कि इस भव से मोक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन वो जिनवाणी क्यों सुनते हैं? वो भी जिनवाणी सुन करके सत्य को जान करके, तत्व को जान करके भावना गाते हैं। इसीलिए लिख दिया है दौलत राम जी वगैरह लोगों ने, और लोगों ने बहुत आगम में भी कि नर काया को सुरपति तड़ से सो दुर्लभ प्राण। दौलत राम जी ने यही लिख दिया, इस नर काया मनुष्य काया को प्राप्त करने के लिए सुर यानी देवेंद्र इंद्र अहेमेंद्र भी तरसते हैं कि मुझे कब मनुष्य पर्याय मिल जाए, तब मैं जिनवाणी का फिर श्रवण करूंगा और आचरण में उतारूंगा। इसलिए दुख है। जिनवाणी का सिमरण तो देवी देवता समूह में आके कर लेते हैं, हम आप तो नहीं कर पा रहे, लेकिन देवी देवता तो अभी भी जो समूह लगाए ना, कहाँ विदेश क्षेत्र में, तो उस समूह में आ रहे हैं, जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं। लेकिन अपन तो यहाँ बैठे हैं जिनवाणी सुनने के लिए कि यहाँ भगवान का समूह सुने, फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं कि भगवान की जो वाणी खरी थी हमारे आचार्यों ने वही ग्रहण की और उसी को लिपिबद्ध किया। आपको विश्वास होता है कि नहीं होता? वही वाणी है, क्योंकि जिन्हें के भगवान से वाणी खरी थी, गवर्नर ने झेल करके उसको गूंथा 18 महा और 700 लघु भाषाओं में। वही जिनवाणी आज तक चली आ रही है। जब तक एक संस्थ रहे तब तक लिपिबद्ध नहीं हुई जिनवाणी। एक संस्थ का तात्पर्य एक बार सुनते थे, कभी भूलते ही नहीं थे, इसलिए जिनवाणी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जब धीरे 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 एक संस्थ समाप्त होने लगी, तब चिंता हुई थी हमारे आचार्यों को। दर्शन स्वामी को हमारे ऊपर करुणा आ गई और वो सोचने लगे, आज तो यहाँ एक संस्थ है, वो एक संस्थ थे, मैं एक संस्थ हूँ। मैंने जो सुना है पूर्वजों पूर्वाचारों से, उन्होंने सुना है भगवान से, उन्होंने सुना है गणधरों से, वही निर्वाणी मेरे पास है। सीधी एक संस्था वही चल रही थी, भगवान ने कहा वही जो सुनते थे वो बिसरने भूलते नहीं थे। जेव का तो वाक वाई वाक वैसे ही उनको याद हो जाता था। ऐसे एक से दूसरे से ये परंपरा दर्शन स्वामी तक चल रही थी। अब दर्शन स्वामी ने देखा अब एक संस्थ बहुत कम होने लगे, फिर वो चिंतित हो गए, क्योंकि पंचम काल आ गया, हिरास की ओर जा रही है, ज्ञान बुद्धि विकास शरीर सब हिरास की ओर जाए, तो फिर एक संस्थ समाप्त हो जाएंगे। फिर जिनवाणी कहाँ से? चिंतन हुआ, उनको चिंता हुई, हमें लगता है हम सबकी, और उन्होंने उस जिनवाणी को लिपिबद्ध कराया। और वो लिपिबद्ध करा करके तब उस समय छपने की व्यवस्था नहीं थी, तो लिपिबद्ध तो उन्होंने करा दिया। कैसे लिपिबद्ध? कितनी कठिनाइयों से तार पत्त को एक एक वर्ष तक पानी में डुबा के रखते थे, इतना सॉफ्ट और मजबूत हो जाता था, फिर उसको सुई के माध्यम से उस पर लिखते थे। ऐसे करके जिनवाणी कितना कठिन था लिखना पढ़ना। और इस प्रकार से जिन्हें मुख से निश्चित जिनवाणी मुझे आचार्यों के एक संत जो थे उन्होंने ऐसे लिख लिख करके रखी, और वो लिख लिख करके चले गए, शास्त्र बना गए। और ऐसे शास्त्रों को धर्म द्रोहियों ने, जो जिन धर्म के द्रोही थे ना, उन्होंने ईर्ष्यावश उस जिनवाणी की होली जला दी। और होली जला जला करके जब वहां जाओ तमिलनाडु के पाषाणों पर आज भी लिखा है कि 6 महीने यहाँ जिनवाणी की होली जलाई विरोधी, जो जिन धर्म के शत्रु थे, ऐसे लोगों ने जिनवाणी जला जला करके राख कर दी। लेकिन फिर भी 6 महीने होली जलते जलते भी हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वो जिनवाणी फिर भी अंशरूप में प्राप्त हुई है, लेकिन हुई है। और मुझे अंशरूप में प्राप्त हुई है क्योंकि जिनवाणी तो कितनी खरी है, चारों टाइम
सवा 2-2 घंटे जिनवाणी खिलती थी। कितनी जिनवाणी खिली? 1,00,000 कम 1,00,000 पूर्व तो आदिनाथ भगवान की वाणी खिली और उतनी जिनवाणी लोगों ने सुनी और उसकी वर्णना पूरे जगह सब जगह फैली और एक संस लोगों ने उस जिनवाणी को आचरण में रख लिया। वह जिनवाणी को लिपिबद्ध की। अब कितनी जिनवाणी? ढेरों थी ना। और होली जल गई 6 महीने, उसके बाद में भी अब कितनी सी जिनवाणी बची है मालूम है? अंश रूप में बची है। फिर भी चिंतन करो हम कितना पढ़ पाते हैं उस जिनवाणी को, हम कितना पढ़ते हैं। और जितना हम पढ़ते हैं, सारी शास्त्र तो नहीं पढ़ पाए, जितने भी पढ़ने का प्रयास करते हम उतना हमको याद नहीं रहता। पढ़ तो जाते हैं, भूल जाते हैं। अब हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में कितनी बची जिनवाणी? एक अंश बची। मतलब इस प्रकार से मुझे लगता है क्या था, अकबर अपने राज दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से कहा, सामने देखो एक बर्फ की सिल्ली रखी है, इतनी बड़ी बड़ी सिल्ली, बड़ी बड़ी होती है, मोटी मोटी होती है। वो सिल्ली बर्फ हमारे पास आना चाहिए और नियम है कि कोई भी व्यक्ति उसे लेकर के हमारे पास नहीं आए और सिल्ली हमारे पास आना चाहिए। बीरबल तो विवेकी था, समझदार था, तो उसने भी अपनी युक्ति से काम किया। एक सिल्ली उठाई। अब सभा बहुत बड़ी थी, जिस सभा में हजारों लोग बैठे हुए थे। अब वो सिल्ली पूरे सभा में घूम रही, एक हाथ से दूसरे हाथ पे, दूसरे पे तीसरे, तीसरे चौथे, हजारों लोगों के हाथ में आते आते सिल्ली हाथ की गर्मी से घुलती जा रही, घुलती जा रही, घुलती जा रही। लास्ट में पहुंचने के वाले के पास इतना सा टुकड़ा रह गया। वो लेकर के जब तक वहां पहुंचा, पूरी घुल करके हाथ में से पानी टपक रहा। अब वो कह रहा था अकबर से कि ये सिल्ली लेकर के आया। अकबर मुस्कुराने लगे, इतनी बड़ी सिल्ली मेरे पास आते आते हाथ गीले ही हुए मेरे। मुझे लगता है यही स्थिति हमारी जिनवाणी की। जिनवाणी तो ढेरों खिली थी, लेकिन मेरे पास आते आते अंश हाथ गीला ही रह गया। फिर भी हमारे अंदर उत्साह नहीं हो, क्योंकि अंश में जिनवाणी रह गई है। ये भी हमने अगर ग्रहण नहीं कर पाई, आचरण में नहीं उतार पाई, तो फिर मुझे लगता है हमारी दुर्गति हुई भला नहीं रहेगी। क्योंकि जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो आचरण कैसे करेंगे हम? जिनवाणी के माध्यम से हमने जाना है कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, कौन से कार्य करने योग्य है, कौन से कार्य नहीं करने हो रहे वो योग्य हैं, मुझे कब कैसी क्रिया करना चाहिए, कैसे जाना। ऐसा प्रश्न किए शिष्यों ने अपने अपने गुरुओं से। जब जिनवाणी नहीं थी तब प्रश्न किए कि भगवान, चारों तरफ जब आंख खोलते हैं तो पापी पाप नजर आता है कि नहीं? पापी तो नजर आ रहा है। जो कार्य चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं, जो जा रहे हैं, हर कार्य में पापी तो हो रहा है। तो जीव जो समझदार था, विवेकी था, वो घबराने लगा, अब मैं क्या करूं? चारों तरफ पापी आंख उठा करके देखता हूं तो पाप है, कुछ काम करने के लिए चलता वहां भी पाप है। क्योंकि आपको मालूम होगा सारे कार्य करते समय में हिंसा भी हो रही है, झूठ भी हो रहा है, चोरी भी हो रही है, कुसूल भी हो रहा है और परिग्रह भी जुड़ रहा है। हो रहा है 5 डेली प्रतिदिन। इस गृहस्थ के जीवन में 5 पाप। कोई भी कार्य कर रहा है, बिजनेस वाले से पूछो, सर्विस वाले से पूछो, कोई व्यापार वाले से पूछो, खेती वाले से पूछो, घर गृहस्थी में आप अपने कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में देखो हो रहे हैं सारे पाप, नहीं हो रहे? हो रहे हैं। और छल कपट मायाचारी ये सब हो रही है ना। परिग्रह भी जुड़ रहा है और उसके साथ साथ कुछ बकाया नहीं है, सारे पाप रोज हो रहे हैं। तो वो एक शिष्य था गुरु का, चिंतित हो गया, हे गुरु, हे भगवान, मैं भयभीत होने रहा हूं क्योंकि मैंने जिनवाणी को सुना है। अब मैं क्या करूं? मैंने अपना जीवन को कैसे जीऊं? अपने जीवन को कैसे जीऊं मैं, जिससे मैं पाप से बच सकूं? तब गुरुदेव ने समझाया कि अगर तुम पापों से बचना चाहते हो ना, तो उन्होंने कह दिया कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सहे, कदम भुजेज भासेज जदम पापम न बचत। उन्होंने कहा कि हर कार्य को उन्होंने कह दिया है जदम चरे जदम चिट्ठे, जदमा से जदम सहे, जदम भुजेज भासेज यबम पापम न बचत। जदम माने यत्नाचार पूर्वक सब कार्य करो,
एक भी कार्य नहीं छोड़ना, करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कदम चले, कैसे चलो, इसको बता दिया उन्हें, यत्नाचार पूर्वक चलो। यत्नाचार पूर्वक जाओ, कहाँ जाना है, जहां जाने लायक स्थान हो वहीं जाना। जदम चले जदम चिट्ठे, कहाँ बैठूं, तो उन्होंने कहा यत्नाचार पूर्वक बैठना, देखभाल करके, और बैठे लोग स्थान हो वहीं बैठना। चाहे कहीं मत बैठ जाए जो कह दे कोई उठ, ऐसी जगह मत बैठना है जो कोई दे दे उठो। ऐसी जगह चलकर नहीं जाना जहां लोग कहने लगे ये कहाँ जा रहे हैं। ऐसी गलियों में मत चले जाना जहां तुम्हारी योग्य नहीं हो। ऐसे स्थान पर मत बैठ जाना जहां तुम्हारी योग्य नहीं। ऐसी संगति में मत बैठ जाना जो तुम्हारी योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है यत्नाचार पूर्वक चलना, यत्नाचार पूर्वक बैठना, देखभाल करके चलना। सारी चीजें ऐसी, बैटरी का स्थान देख लेना, नहीं कहीं शराब का अड्डा है, थके आ रहे हैं, आप वहीं बैठ जाए तो लोग क्या कहेंगे ये कहाँ बैठा है, कहेंगे कि नहीं। ऐसे स्थान पर बैठ गए, किसी के ऐसे ही लोगों के बीच में बैठ गए तो लोग क्या कहेंगे ये भी ऐसा ही होगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं हर कार्य यत्नाचार पूर्वक चलो। भी कहाँ जाना है, कितना चलना है और कैसे चलना है, सारी युक्ति के साथ में। ऐसा हमारी माँ जिनवाणी कह रही बार बार, यत्नाचार बैठोगे, इतनाचार, यत्नाचार एकदम से गदमा से कदम सही। इसके बाद में उन्होंने कह दिया कहाँ बोझेज भासेज, कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर कैसे चलना है, कहाँ पर शयन करना है, कब शयन करना है, कितना शयन करना है और कैसे शयन करना है। तो उन्होंने कह दिया समय पर सोना है, समय पर उठना, नहीं तो सूरज निकल करके तेज धूप भी आ गई, अभी भी लोग सो रहे हैं। बहुत सारे लोग 2-2 बजे आते हैं सोते हैं और 9-10 बजे सो के जग रहे हैं। तो ऐसे नहीं, इसलिए उन्होंने कहा यत्नाचार पूर्वक समय पर सोना और समय पर उठना। इसलिए उन्होंने कहा है, इसलिए कदम सही कह दिया ना, शयन कैसे करें। तो इसके भी समझ में लोग क्या करते हैं, बातें करते रहते, बातें ही करते रहते, टीवी देखते रहते, मोबाइल चलाते रहते, जब थकते हैं खूब 2-2 बजे सोते, फिर 10 बजे तक सो रहे, और तब कहीं जा करके अब टाइम हो रहा भगरे दौड़ने का, मंदिर छोड़ दिया ना। सारे यत्नाचार पूर्वक कार्य खत्म, पाप का बंद होगा ही। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यत्नाचार पूर्वक सोना है, समय से सोना है, समय पर उठना है, और कैसे सोना है इसका भी ध्यान रखना। सोने का तरीका बताया है कि लेटना है कैसे, सोना है कैसे, किस करवट कब सोना है, कितना सोना है। नहीं तो लोग कभी कभी जानवरों की तरह सो जाते हैं, ऐसे सो जाते, इधर पैर इधर हाथ फैला करके, क्योंकि सोने वाले को होश थोड़ी रहता है, और जो ज्यादा थका आता है उसको थकान दूर करना है, उल्टा सीधा कैसे भी सोता है। तो हमारी जिनवाणी कह रही है ऐसे नहीं सोना, क्योंकि तुम मनुष्य हो सब। इसलिए उन्होंने कह दिया, यहाँ तक कह दिया साथियों को मूलाचार में कि सोते समय करवट भी बदलो तो पहले मार्जन करो। यत्नाचार का अब आप मार्जन तो नहीं करो, लेकिन तरीके से सोना है। इसलिए उन्होंने कहा शयन कब करना है और कहाँ करना है। शयन शयन के स्थान पे ही करना है, चाहे कहीं नहीं सो जाना। इसलिए होना है कब सोना है और कब उठना है, तो इसका भी ध्यान रखना। सूर्य उदय होने के पहले सूर्य उदय का दर्शन करना है। वो भाग्यशाली होता है जो प्रतिदिन उगता हुआ सूर्य को देखता है, नहीं तो इसको पता ही नहीं है। एक युवा था, ऐसे हमारा प्रवचन चल रहा था एक जगह, तो उसने बोला माता जी मैं तो आज तक 12 बजे के पहले उठा ही नहीं हूँ, तो मैंने तो सूर्य उगते ही नहीं देखा। तूने, मैंने कहा दुनिया ही नहीं देखी, अपना जीवन को क्या देखेगा। जब सूर्य उगते जिसने नहीं देखा वो अपने जीवन को नहीं देख रहा। कि हमारा जीवन भी उगते हुए सूर्य की तरह है और एक दिन ढलते हुए सूर्य की तरह होने वाला है। जो उगता हुआ सूर्य और ढलता हुआ सूर्य को देख लेता है उसकी जीवनचर्या बदल जाती है। कि उगते हुए सूर्य से क्या प्राप्त हो रहा है, प्रकाश दे रहा है, ताप दे रहा है, सारी चीजें ऊर्जा दे रहा है, कमल खिल रहे हैं उसके उगने से, देखो सींच से, और फल आदि पक रहे हैं उसके उदय होने से। ये सारी शिक्षा, ये सारी चीज हमको सूर्य दे रहा है। इसलिए सूर्य को देख करके हमें उत्साह होना चाहिए। जीवन में जो सूर्य ही नहीं देखागा उसको क्या जानेगा, क्या प्राप्त करेगा। और ढलता हुआ सूर्य भी देखना चाहिए कि मेरा जीवन भी उगते हुए सूर्य की तरह भी है और ढलते हुए सूर्य की तरह भी ऐसे ही ढलने जाना है। इस दोनों के बीच में सूर्य ने कितना लुटाया,
हमको लूटना है सब। प्रकाश लुटाया, उस प्रकाश का लाभ लेना है। ताप दिया, उस ताप का लाभ लेना है। लेते हैं कि नहीं लाभ? बिना ताप के कुछ प्राप्त नहीं होता, सब लाभ लेते हैं। जो सूर्य नहीं देख रहा, ढलते सूर्य से कि मेरा जीवन भी ऐसे ही ढलेगा, इस ढलने के पहले मुझे अपने जीवन को जगा लेना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है जो हमारी आत्मा के हित में हो। ये सारी चीजें सूर्य हमें शिक्षा देता है। इसलिए कह दिया आचार्य ने कैसे शयन करें, और कैसे उन्होंने कहा भोजन करें, कब करें, कितना करें, और कैसा करें, और कैसे करें। खड़े होकर के आपके लिए आज्ञा नहीं दी है भगवान ने, केवल मुनि के लिए आज्ञा दी है। मुनि ही खड़े होकर के और दोनों हाथों से भोजन करने की आज्ञा दी है। तुम्हारे लिए एक ही हाथ से, लोग दोनों हाथ से तोड़ तोड़ के भोजन करते हैं क्या कोई? ऐसे नहीं, जो जानवर करता है। जानवर को देखेंगे, एक हाथ से दबाएगा, एक हाथ से पकड़ेगा, मुंह से खींचेगा। ये कौन करता है? ये जानवर। इसलिए आचार्य ने कह दिया यत्नाचार पूर्वक, हर कार्य को यत्नाचार पूर्वक करेंगे तो आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तरीका सबका, भोजन करने का तरीका। इसलिए उन्होंने आचार्य भगवान कह रहे हैं यत्नाचार पूर्वक भोजन देखो, भालो, और उसके बाद में धीरे धीरे एक रस को 32 बार चबा चबा करके जो रस बनाएगा वो तुम्हारे शरीर के लिए सारी धातुएं, श्रेष्ठ धातुओं को प्राप्त कराने वाला है। अब भाषेज, एक और बात रह गई। आचार्य बका ने भाषेज बोलना, कैसा बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है और क्यों बोलना है, इसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि वचन बरगड़ा है जो हमें पुण्य से मिली है। एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री के पशुओं को बरगना तो मिली, एक इंद्री को नहीं मिली। हम गूंगे ही रहे। एक इंद्री जीव के पास वचन बरगना नहीं होती, बेचारा गूंगा ही रहता है। 2 इंद्री के पास बरगना होती है तो बोलता है, लेकिन समझ नहीं पाते कोई। 3 इंद्री पशुओं के पास बरगना है, बोलने वाले, वचन बरगना है कि नहीं, बोलते हैं, लेकिन तुम उनकी भाषा समझ पाते हो क्या कि क्या चाह रहा है? ये गाय क्या चाह रही है, भैंस क्या चाह रही है, ये स्वान क्या चाह रहा है, ये बकरी क्या चाह रही है, नहीं मालूम। तो भाषा मिलने के बाद भी सदुपयोग नहीं हो पा रहा। इस धरती की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नरक और देवगति की हमको दिख नहीं रहे, इसलिए उनकी चर्चा नहीं है। इस भूमि पर रहने वाले इतने सारे पशु पक्षी हैं जिनको भाषा मिली है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं पा रहे। केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसको भाषा बरगड़ा मिली है, जो सदुपयोग कर सकता है। इसलिए ध्यान रखना। और दूसरी बात ध्यान रखना, भाषा बरगड़ा भी मुझे सीमित मिली है, जितनी आयु है उसके हिसाब से मिली है, लेकिन तुमने ज्यादा, इसलिए कहा है आवश्यक बोलना। ज्यादा बोल लिया तो अंत आयु शेष रह गई, वचन बरगड़ा समाप्त होगी। फिर क्या होगा? फिर मौन से नहीं जाना पड़ेगा, मूक होके जाना पड़ेगा। मौन और मूक में जमीन आसमान का अंतर है। मूक होता है जो बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा, और मौन होता है जो बोलता है, बोल सकता है, लेकिन उसने मौन ले लिया अपनी इच्छा से। वचन बरगड़ा को सीमित करने के लिए, जिससे मेरे अंत तक मेरी वचन बरगड़ा ऋमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते हमारा अंतिम श्वास का विसर्जन तभी होगा, जो अपनी वचन बरगड़ा को सीमित रखेगा, अनर्गल नहीं बोलेगा, आवश्यकता है उतना ही बोलेगा, अथवा जो बोलेगा वो हित मित और प्रिय बोले। हित मित और प्रिय, तीनों बातें मालूम है। हित मित और प्रिय बोलेगा, जो प्रिय लगने वाला हो हमें भी और सामने वाले को, जो हमारे भी हित में हो उसके भी हित में हो, जो हमारे भी मित में हो उसके भी मित में हो, ऐसा वचन बोलना चाहिए। अगर आपने अपने स्वार्थ में बोल दिया तो सामने वाले को तो बुरा लग जाएगा। कठोर वाणी बोल दी तो सामने वाले कोई चीज, कोई बात कहना है, सुनो भैया ऐसा काम बना, क्यों तुम सुनाई नहीं पड़ेगा? तुमने अभी तक ये काम किया ही नहीं। दोनों में अंतर हो गया ना। कठोर कर्कश वाणी सबको बुरी लगती है। कोयल की वाणी सब सुनना चाहते हैं, कौवे की काव काव कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए तुम मधुर बोलोगे ना तो सब सुनेंगे, और तुम कर्कश बोलोगे तो कोई सुनना नहीं चाहेगा। इसलिए कैसा बोलना है? उससे भी हितमित प्रिय जो बोलता है, सत्य बोलता है, छल कपट से रहित बोलता है, उसकी बरगड़ाएं बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं? क्यों बढ़ती हैं? उससे शुभ कर्म का आश्रय बंद कर, जब जब बोल रहा है शुभ कर्म, जिन वाणी के
आज्ञा से बोल रहा है, जितना जनवाणी कहा है, जैसा कहा है वैसे ही बोलना, आवश्यकता में बोलता है। कोई बकता जा रहा है, बकता जा रहा है, एक जवाब देता है सारी बात सुन करके। तो जब कौन बोलता है उसकी वाणी सुरक्षित रहेगी कि नहीं, तो अंत समय तक भी उड़मोकार बोलते बोलते उसके अंतिम श्वास का विसर्जन होगा। सभी चाहते हो ना। और हित मित भी समझ में आ गया दोनों तरह की। जब एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी और शनि दोनों थे और विष्णु के पास पहुंचे, तो विष्णु के पास पहुंच करके दोनों ने कहा, भगवान आप मुझे एक सत्य बताना, बिल्कुल दोनों में से कौन सुंदर लग रहा है। अब विष्णु सोचने लगे कौन सुंदर लग रहा है। शनि बोला मैं सुंदर लग रहा हूं कि ये, लक्ष्मी बोली मैं सुंदर लग रही कि ये। अब असमंजस में पड़ गया। अब यहाँ उसको सोचना पड़ा, मैं कैसा बोलूं, कितना बोलूं, सोचने लगा। और उसने कहा तुम लोग जाओ ना, एक वृक्ष है सामने, उस वृक्ष को छू कर गया। और दोनों को भेज दिया। बड़ा वृक्ष था, उस वृक्ष के पास तक जाओ और छू कर गया। जब वृक्ष छू करके दोनों आ रहे थे तो विष्णु मुस्कुराने लगे और बोले अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। शनि जब तू जा रहा था ना तो बहुत सुंदर लग रहा था, और लक्ष्मी जब तू आ रही थी तो बहुत सुंदर लग रही थी। समझ में आ गई बात। हित मित प्रिय दोनों को नाराज नहीं किया। कहीं शनि नाराज हो जाता तो वो परेशान करता, और लक्ष्मी नाराज होती घर का क्लेश हो जाता। इसलिए सबको ऐसी वाणी बोलो सब खुश हो जाए। इसलिए आचार्य कह रहे हैं जब भी बोलो हित मित प्रिय बोलो, सुनने के लिए लालायित रहे, तुम्हारी वाणी सुनकर के आनंदित हो जाए, ऐसी वाणी बोलना चाहिए। शायद सभी समझ गए, भूस भासेज ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा हमारे आचार्य भगवान ने कहा है। और ये जिनवाणी हमको जो मिली है, ध्यान रखना, ये जिनवाणी हमें जो अभी वाणी की चर्चा चल रही थी, ये जिनवाणी। वाणी तो सब बोलते हैं, लेकिन जिनवाणी जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो, उनके द्वारा जो खिरती है, इसलिए देवती जिनेंद्र की वाणी खिरती कहा है। बोलते नहीं है, बकते नहीं है। उनके सर्वांग से दो विशेषताएं हैं, एक वाणी सर्वांग से खिरती है, एक आया कि वाणी भगवान के तालु मतलब मुख से खिरती है। एक आया ओंकारी ध्वनि के रूप में खिरती है, एक आया डमरू की आवाज के रूप में, बादल की गड़गड़ाहट के रूप में उनके सर्वांग से खिरती है। अब दोनों ही हमारे लिए, क्योंकि यहाँ भगवान तो है नहीं, इसलिए हमारे लिए दोनों ही वाणी सत्य। डमरू की आवाज में, गड़गड़ाहट की आवाज में खरी होगी वो भी सही है, और भगवान की आवाज ओंकार धुन में खरी है वो भी सही है। वह जिनवाणी आज हम सभी को जो प्राप्त हुई है, क्योंकि समझ में आ गया होगा उस जिनवाणी के लिए कौन तड़प रहा था, तद्भव मोक्षगामी तरस रहा था, तड़प रहा था और रो रहा था। आपने शायद सत्य को समझ लिया ना। अब इस सत्य को जान करके अपने जीवन में, क्योंकि चर्चा जिनवाणी की है, और आगे इस चर्चा को अपन वार्षाणुपेक्षा ग्रंथ के माध्यम से अपन सभी सुनेंगे, जानेंगे कि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने वार्षाणुपेक्षा के माध्यम से हमको क्या शिक्षा देने का प्रयास किया। समझ में आई वार्षाणुपेक्षा क्या होती है? वार्षा यानी 12, पेक्षा माने अनप्रेक्षा। अनु 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 यानी अनुवन है बार बार, पेक्षा माने देखना, ध्यान करना, देखना, स्मरण करना। जो बार बार तत्व को देखता है, जानता है और स्मरण करता है, चिंतन करता है, वही अनपेक्षा कहलाता है ना। इसके लिए इसकी अपन शेष जिनवाणी की चर्चा फिर कल करेंगे, क्योंकि जिनवाणी मंगलाचरण करने कह रहे, क्योंकि जिनवाणी की चर्चा बहुत विशाल है और जिनवाणी को सुने बिना अनपेक्षाएं समझ में नहीं आई। इसलिए जिनवाणी की शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के द्वारा जो उन्होंने अनपेक्षाएं हम सभी के लिए लिपिबद्ध की हैं, ये हम सभी का पुण्य है। उनका तो चिंतन ध्यान था, उन्होंने हमारे लिए जिनवाणी लिपिबद्ध करके और ये अनपेक्षा दे रहे हैं, उसकी मंगलाचरण अपन करेंगे। रमियोण सब सिद्धे झाणोत्तम कवि यदि है संसारे, 10 10 2 2 यजणे 10 2 अणुपेहड़म बोक्षे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी इस मंगलाचरण के माध्यम से उन्होंने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्यों किया?
क्यों करना चाहिए, ये चर्चा लंबी है, इसलिए मंगलाचरण के बारे में केवल अर्थ बता करके शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं रमियूढ़ सर्व सिद्धि ध्यानोत्तम, ये कहना चाहिए ध्यान माना ध्यान, उत्तम उत्तम ध्यान करने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं उत्तम ध्यान के द्वारा क्या होता है, रमियूढ़ सर्व सिद्धि, किसको, सब सिद्धों के लिए, जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि सिद्ध शिला पर विराजमान है, ऐसे सिद्ध भगवान के लिए यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने रमियूढ़ नमस्कार किया है। हे सिद्ध भगवान, आपके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। और इसके साथ साथ किसको और नमस्कार किया है, तो उन्होंने इसके साथ में 24 तीर्थंकरों के लिए भी नमस्कार किया। उन्होंने 10-10 2-2 या जड़े 10-10 2-2 कितने हो गए, 10-10 20 2-2 कितने हो गए, 4, तो कितने हो गए 24। ऐसे उन्होंने जुड़े, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान जिनेन्द्र भगवान के लिए भी उन्होंने क्यों नमस्कार करे, सब सिद्धि रमियूढ़ नमस्कार किया है अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि के लिए, 24 तीर्थंकर के लिए। क्यों किया है, तो कह रहे ध्यानोत्तम श्रेष्ठ ध्यान के लिए, ध्यान करने के लिए द्वारा, क्योंकि ध्यान करने, क्यों ध्यान से क्या होता है, तो कह रहे हैं खबिया दीर्घ संसार है, खबिया माने क्षय को होता है, कौन, दीर्घ संसार, जो अनादि काल से संसार में हमारा भ्रमण चल रहा है, ऐसा दीर्घ संसार, उसका क्या होता है, नष्ट होता है। किसके माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। तो ये ध्यान करने के लिए कह रहे हैं दीर्घ संसार हमारा नष्ट होगा, इसलिए हमें ध्यान करना ही चाहिए। उस ध्यान के बारे में, तो किसका ध्यान करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, क्यों ध्यान करना चाहिए, तो कह रहे हैं यहाँ पर 10-2 अणुपेहणम बोचे, किसका ध्यान करेंगे हम, 10 और 2 12 अणुपेहणम माने अनुप्रेक्षा, इनका बोध 6, इनके बारे में कहूंगा बताऊंगा, जिससे हम सभी अनुप्रेक्षाओं का ध्यान करेंगे। इसलिए आचार्य भगवान ने इसके बाद में आज अपन यहीं तक रोक करके आगे चर्चा कल करेंगे। जय बोलिए देवाई देवी कहवार श्री सुमतिनाथ भगवान की।